विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ मेडिकल इमरजेंसी वट एवर जो भी है, डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर अगर आपने इस ड्रग को फिर अवॉइड किया, व्हाट विल हैपन? आप मर जाओगे। आप ड्रग को बिना इस्तेमाल करके भी मर जाओगे और इस्तेमाल करके भी मर जाओगे। बिना इस्तेमाल करके आप स्ट्रेस में चले जा रहे हो, आप वहाँ से स्ट्रेस मारेगा आपको, स्ट्रेस वहाँ से आपको स्ट्रेस मारेगा। लेकिन जो ही आपने ड्रग लिया विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर और आप ले रहे हो और आप बाद में आपने विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर इस ड्रग को क्या किया, अवॉइड किया। जो ही आपने इस ड्रग को अवॉइड किया, आपकी मौत तय है, आपके सीजर्स आने वाले हैं, ट्यूमर्स आएंगे, आपका सीवी इम्पैक्ट हो जाएगा, आपका सीएनएस इम्पैक्ट हो जाएगा। ये बात इस चीज़ पे बात करनी है। यू गॉट इट? आपके सीएनएस पे क्या आ जाएगा, उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अब मसला ये कि सर किस तरीके से अगर कोई ड्रग्स ले रहा है और वो खुद से अवॉइड करेगा विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, किस तरीके से वो क्या हो जाएगी? सर आप लोग हमने देखा ड्रग्स वो केमिकल एंटिटी है, वो सब्सटेंस है जो डायग्नोस और ट्रीटमेंट में मदद करता है। लेकिन जब आप ये कंज्यूम कर रहे हो, हमारा सीएनएस सिस्टम जो है, हमारा ब्रेन जो है, वो क्या करता है, वो एडजस्टमेंट करता है। वो जब केमिकल्स हमारे सीएनएस सिस्टम में चले जाते हैं, हमारे ब्रेन में चला जाता है, हमारा ब्रेन उसी तरीके से वहाँ पे एडजस्टमेंट करता है, तो उसी हिसाब से वो फंक्शन करता है। वंस ये ड्रग उसको नहीं पहुंचा, वो एडजस्टमेंट जो होती है ना, वो एडजस्टमेंट बिगड़ जाती है और वहाँ पे वो बिगड़ने से वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो सिग्नलिंग होती है ब्रेन में, वो क्या हो जाती है, वो डिसरप्ट हो जाती है। डिसरप्ट होगी, सीजर्स आ जाएंगे, सीजर्स आ जाएंगे तो मौत है, मौत है। आपका सीवी इम्पैक्ट हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इम्पैक्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर हम बात करेंगे टोबैको के बारे में बात करेंगे, स्मोकिंग के बारे में बात करेंगे, ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में बात करेंगे, ओपियाइड्स के बारे में बात करेंगे, या जितने भी, चाहे साइकोट्रॉपिक हो चाहे साइकेडेलिक हो, सेल्फ मेडिकेशन तो यहाँ पे है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बंदा ड्रग्स में मुलविस है, हम आप उसको वो चाहता है, तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई बंदा ड्रग्स कर रहा है, क्या वो ड्रग्स से नजर नहीं पा सकता? हम कह रहे हैं कि अगर उसने खुद से वो क्या किया, अवॉइड किया उस ड्रग्स को, वो मर सकता है। क्या फिर उसको अवॉइड नहीं करना है? अवॉइड करेगा, लेकिन आपको कंसल्टेशन की जरूरत है, आपको काउंसलिंग की जरूरत है। उस चीज के लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है आप लोगों के पास। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं थेरेपेटिक मेजर्स हैं आपके सामने, थेरेपेटिक मेजर्स हैं, सीबीटी है, सीएम है, एमएटी है, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने है, या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। तो सबसे बड़ी चीज, अगर किसी भी पेरेंट को अपना बच्चा जो है वो अपने हाथों से निकल चुका है, या वो गरीब है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा इस चीज से बचे, तो उस चीज के लिए जो थेरेपी मेजर्स ये है कि उसके लिए इनामात है। अगर आपका बच्चा नहीं मान रहा है, अगर बच्चा नहीं मान, बच्चे को बोलो यार बच्चा, अगर एक हफ्ते के बाद अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आया तो मेरी तरफ से आपको गाड़ी मिलेगी, मेरी तरफ से 10,000 मिलेंगे, मेरी तरफ से 5,000 मिलेंगे, मेरी तरफ से कुछ भी मिलेगा जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके के मेजर्स आप अपना सकते हो, अपने कौम को बचा सकते हो, अपने फैमिलीज को बचा सकते हो, अपनी सोसाइटीज को बचा सकते हो, वरना इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही बुरा हो सकता है। तो समझ में आ रही है बात कि नहीं? अगर कोई बंदा ये है कि मतलब वो चाहता है कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं, इन ड्रग्स से बचाऊं, मंशियात से बचाऊं, लेकिन उसके लिए वो ड्रग्स जो ले रहा है, जो डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूरी है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा ड्रग्स को जो ओवरडोजिंग से इसको बचाएगा, लेकिन इसके पास उतना खर्चा है नहीं, वो क्या करेगा? जब उसके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, तो बंदा तो कहे ना, वैसे भी वो चाहता था कि मेरा बच्चा बच जाए ड्रग्स से, लेकिन नहीं बच पाएगा। उस चीज के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में अपने आप को रजिस्टर करवाए, वहाँ पे फ्री काउंसलिंग मिलेगी, वहाँ पे फ्री मेडिसिन मिलेगा वक्त पे, और वंस कि बच्चा वहाँ पे रिकवर हुआ तो वो उसको वापस भेजा जाता है, कहाँ पे? घर में, अपनी सोसाइटी में भेजा जाता है। लेकिन क्या उसके बाद भी जब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में वो बंदा ठीक हुआ, वो सारा कुछ ठीक हुआ, क्या इसका मतलब वो बंदा अब ड्रग्स नहीं करेगा? वो ठीक हुआ नहीं, उसके बाद सबसे बड़ा रोल जो है वो सोसाइटी का है, वो पेरेंटल केयर का है, कि बच्चे को बचाना है रिलैप्स से। रिलैप्स एक टर्म है, रिलैप्स है ना, व्हाट इज मीन बाय रिलैप्स? रिलैप्स का मतलब है अगर कोई बंदा क्या कराता है, ड्रग्स कर रहा है, और ड्रग्स करने के बाद उसे छोड़ दिया, अलग किया,
लेकिन उसके बाद उसकी उसकी पीर इन्फ्लुएंस थी, उसका उठना बैठना उन लुड़कों के साथ था कि ये फिर से किस में मुलविस हुआ, ड्रग्स। पहले ड्रग्स कर रहा था, फिर उसे अवॉइड किया, अवॉइड करने के बाद फिर से ड्रग्स की ओर जाना, उसको हम रिलैप्स कहते हैं। वो तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उसने ड्रग्स छोड़ दिया था, सब कुछ क्या किया था, तरक्की